सो गाइज वेलकम टू माय चैनल सोमेटा टारोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, आप सभी के ऊपर आशीर्वाद होगा। तो चलिए अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे और अभी आपके पार्टनर की इस वक्त क्या है राइट नाउ करंट एनर्जीज एंड राइट नाउ आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ है आपके पार्टनर के मन में जो कि चल रहा है। चलिए इस चीज़ को देखेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग कितना मैच करेगी ये कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, और कि कितना मैच कर रही है आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। ठीक है, आपके पार्टनर राइट नाउ आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, राइट नाउ आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस चीज़ को देखेंगे। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी मैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना कर लेती हूँ मैं कि भाई जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है भाई यूनिवर्स एंड लाइक करता है, हे यूनिवर्स उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, उनका रियूनियन हो, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लाइफ में पॉजिटिविटी आए और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का रियूनियन हो जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है उनके मन में। रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, मतलब आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप वन साइड सिंगल मैरिड हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, आप फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, आप किसी के लिए भी देख सकते हो मेरे टैरो कार्ड रीडिंग को। तो चलो देखते हैं इस वक्त राइट नाउ करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे साइन दें, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। राइट नाउ करंट एनर्जीज, जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, उनके पार्टनर की राइट नाउ करंट एनर्जीज इस वक्त उनके लिए क्या है। ओहो, टेन ऑफ कप्स राइट नाउ करंट एनर्जीज। टेन ऑफ कप्स की ऊर्जा, चलो इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। देन कुछ भी बोलना थोड़ा जल्दबाजी होगी। वैसे तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, साइन मुझे समझ आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एंजल्स जो साइन देना चाहती हैं वो भी दिख रहा है, कुछ एंजल्स कहना चाहती हैं वो भी समझ आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा डिफ़ाइन कर लूँगी इस कार्ड को, थोड़ा और सही से चेक कर लेती हूँ तो और कुछ बेटर आपको बता पाऊँगी, क्लियर कर पाऊँगी। तो भाई देख लेते हैं। टेन ऑफ कप्स है और टेन ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, किस लिए आया है टेन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर, ये चीज़ देखते हैं। राइट नाउ टेन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों दिया है यूनिवर्स ने। राइट नाउ टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वैंड्स। ओके टेन ऑफ कप्स राइट नाउ, थ्री ऑफ वैंड्स। देखो पहले जब मैंने ये कार्ड देखा तो मुझे लगा कि शायद यूनिवर्स कुछ कहना चाहते हैं, जस्ट कुछ संदेश दे रही हैं, बट यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए मैंने कार्ड लिया था। बिल्कुल राइट। देखो ये रियूनियन की एनर्जी है आपके, ये जो कार्ड मैंने दो लिए हैं ये रियूनियन की एनर्जी है। राइट नाउ आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। ठीक है, जो भी ये पर्सन है, चाहे मेल पर्सन हो सकता है, फीमेल हो सकता है, आपका मैरिड पार्टनर हो सकता है, लेकिन जो भी है ये आपकी तरफ एक खिंचाव, एक अटैचमेंट सा महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बीते दिनों से आपके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है। कुछ टाइम से आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो या फिर कांटेक्ट बिल्कुल हो ही ना रहा हो, रुका पड़ा हो कांटेक्ट। क्योंकि स्थिति कार्ड की ये बता रही है कि इस वक्त एक ऐसा पर्सन है जो आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेता हुआ दिख रहा है एंड वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लविंग फीलिंग्स को भी रखता है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड में उस एनर्जीज को देखते हुए जैसे कि किसी के दिल में बहुत लंबे टाइम से प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, बट वो अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बिल्कुल अपने अंदर दबा के रख रहा है, नहीं बता रहा है, नहीं कह रहा है, बट उसमें भर भर के इमोशंस है, भर भर के उसके अंदर फीलिंग्स है, भर भर के उसके दिल में कहीं ना कहीं अपनात्व है, अपनापन है। बट वो कुछ ऐसी स्थिति में, कुछ ऐसी सिचुएशन में दिख रहा है जिसमें वो अपनी फीलिंग्स को अभी तक शेयर नहीं किया था, बट अब वो सोच रहा है कि वो आपके साथ अपने फीलिंग्स को शेयर कर दे और पूरी तरीके से फुल एक्शन, मतलब आप ये समझ लो कि फुल एक्शन दिख रहा है कार्ड में। फुल एक्शन कभी कभी ना ये जो कार्ड आ रहा है जैसे कि ये उन लोगों के लिए भी मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग रिलेशनशिप में हैं बट कॉन्टैक्ट में हैं।
खाली नो कांटेक्ट सिचुएशन पर नहीं, कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। और कांटेक्ट में होने के बाद भी बहुत अकेलापन अगर आप महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको फीलिंग एलोन वाली एनर्जीज आ रही है, पार्टनर बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में, लाइक कांटेक्ट में होकर भी नो कांटेक्ट जैसा दिखा रहे हैं, दूरियां सी बना रहे हैं, तो ये आज की रीडिंग या आज के कार्ड आपके बहुत ही ज़्यादा काम के होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट होने वाले हैं। क्योंकि ये पर्सन जैसे कि होता है ना, मन में ठान लेता है ना इंसान कि हाँ भाई अब मुझे चीज़ें ठीक करना है, मन में ठान लेता है कि हाँ भाई मुझे अब सब कुछ मुझे अपने हिसाब से चलाना है, अब मुझे वो हर कुछ करना है जिससे मेरे रिश्ता मजबूत हो, जिससे मेरा रिलेशनशिप ठीक हो, जिससे मेरे रिश्ते में प्यार बढ़े या मेरा रिश्ता आगे बढ़े। तो वो हर संभव प्रयास, वो चीज़ आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए दिख रही है और उससे एक साफ तरीके से एक एनर्जीज मिल रही है, एक ऊर्जा मिल रही है कि हाँ अब करेंटली आपके पार्टनर जो पिछले काफ़ी टाइम से शांत थे, पिछले काफ़ी टाइम से बिल्कुल बोल नहीं रहे थे, अब उनको लग रहा है कि नहीं, अब उन्हें परिस्थितियों के आगे नहीं झुकना है, उन्हें आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है और आपके साथ अपने रिश्ते को आगे लेकर जाना है। तो है ना कितना सुंदर कार्ड। मतलब आप ये समझ लो कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं ये जो चेंज दिख रहा है ना आपको, ये अनएक्सपेक्टेड चेंज है। और ये चेंज आप यकीन मानो, ये चेंज इतनी आसानी से नहीं आता है, ये चेंज जल्दी भी नहीं आता है। तो हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हो कि भाई अब चीज़ें ठीक हो, अभी चीज़ें ठीक हो। तो एक लंबे टाइम का मतलब एक लंबे इंतज़ार के बाद अब चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपके फेवर में आएंगी। सेकेंडली, वो व्यक्ति जो पूरी तरीके से आपसे दूरियां बना रहा था या दूरियां बना चुका था, अब आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिख रहा है कम्प्लीटली। ज़बरदस्त एक्शन, आप इसको ज़बरदस्त एक्शन बोल सकते हो। क्योंकि डिफाइन जब कार्ड कर रही हूँ मैं ना, तो डिफाइन एक पक्का मतलब संकेत है। अगर खाली ये कार्ड आता, इसकी जगह कुछ नेगेटिव कार्ड आ जाता, तो शायद इतने चांसेस नहीं होते जितने चांसेस मुझे अभी दिख रहे हैं। इतने हैवी चांसेस हैं आपके रियूनियन के, बहुत हैवी चांसेस हैं आपका कांटेक्ट होने के, बहुत हैवी चांसेस हैं आप दोनों के बीच में आप फ्यूचर को लेकर प्लान करने के, फ्यूचर को लेकर बात करने के, फ्यूचर को लेकर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी दिख रही हैं। जैसे कि मतलब जो कुछ पहले डिसाइड किया था सालों पहले, महीनों पहले, वो बीच में ब्रेक हो गया था, बीच में रुक गया था, बीच में एकदम स्टक हो गया था। बट अब उनको लग रहा है कि नहीं, वापस से मुझे शुरुआत करनी है और मुझे अपना 100% देना है। तो पार्टनर ने अगर अभी तक आपको 100% नहीं दिया था और आपको यही लग रहा था कि भाई मैं तो एफ़र्ट्स करे जा रही हूँ, मैं तो एफ़र्ट्स करता जा रहा हूँ, बट इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो ये चीज़ आपके मन में चल रही थी कि पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पार्टनर बिल्कुल दूरियां सी मेंटेन कर रहे हैं या पार्टनर बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा संकेत है, बहुत अच्छा एंजल साइन है। और ये कार्ड ये कह रहा है कि हाँ अब जल्द ही आपके दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स की तरफ से एक शुभ संकेत मिल चुका है और ये संकेत आपके रिश्ते को लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे रिश्ता आपका कोई भी हो। राइट नाउ जो एंजल की तरफ से मैसेजेस आए हैं उनमें कुछ राशियां हैं जो बहुत तेज़ी से दिख रही हैं या बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, उन राशियों को मैं बताना चाहूँगी। देखो, इसमें सबसे पहले मुझे मिथुन राशि दिख रही है, यानी कि जेमिनी साइन बहुत एक्टिव है। तो जब बहुत एक्टिव होता है जेमिनी साइन ये, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है और बहुत पॉजिटिव होता है और आगे जाकर फ्यूचर भी होता है। तो एक जेमिनी दिख रहा है, मिथुन साइन, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, यहाँ एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस बिल्कुल, एंड जेमिनी तो मैंने बता ही दिया है, धनु एंड मकर राशि। तो यहाँ पर ये राशियाँ मुझे दिख रही हैं जिनके पार्टनर इस राशि के हैं, जिनका कनेक्शन इस राशि के लोगों से है, रिश्ता इस राशि के लोगों से है। बहुत जल्द आपके बीच में, दोनों के बीच में एक कनेक्शन भी जुड़ेगा एंड आपका दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ने का भी पूरे चांसेस हैं। पिछले काफ़ी टाइम से अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ रही थी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो रही थी, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के बहुत हद तक चांसेस है।
और वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। आप अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हो, आप अपनी जर्नी में रह सकते हो। एंड जो भी चीज़ें थी आपकी काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पर अच्छी ही दिख रही हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके एंजल साइन। अब कुछ देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को। तो भाई पार्टनर की करंट एनर्जीज 2 ऑफ सोर्ड्स में है। एंड जो मून का जो साइन दिख रहा है वो मून का साइन भी काफ़ी ज़्यादा, देखो ये मून साइन 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ मून साइन जो है वो पूरा डाउन है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि आपके पार्टनर इस वक्त कितना चिंतित है। ठीक है, आपके पार्टनर चिंतित हैं। अपने आप को आपके पार्टनर ने बिल्कुल अकेला कर लिया है। आपके पार्टनर की लाइफ में अगर आप हो और आप उनको समझा रहे हो पिछले काफ़ी टाइम से कि मैं हूँ, तो आपके पार्टनर इस वक्त आपको अवॉइड कर रहे हैं। मून की एनर्जीज ये कह रही है किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई तनाव है, जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां सी बना रखी हैं, दूरियां मेंटेन कर रखी हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स आपके दोनों की एक क्लोज रिलेशनशिप को तो बता रहा है, लेकिन ये 2 ऑफ सोर्ड्स एक डर को भी बता रहा है, एक फियर को भी बता रहा है, जो कि साफ है क्योंकि वाटर साइन भी पीछे है कि आप चीज़ों को समझोगे तो समझ आएगा। मून है, मून भी रिवर्स में आया हुआ है। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स है जो कि इधर पूरी अलग अलग है, पीछे वाटर है तो वाटर साइन है एंड अर्थ भी है। ठीक है, तो अर्थ साइन, वाटर साइन एंड आपका एयर साइन एंड आपका वाटर साइन, सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी मौजूद है। तो इसका मतलब साफ है कि जो भी आपके पार्टनर हैं इस वक्त, ठीक है, कन्या राशि के, कर्क राशि के, मकर राशि के, लिब्रा टॉरस के एंड पाइसिस के, तो ये पार्टनर जो भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ये पार्टनर इस वक्त आपके लिए बेहद ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इनका जैसे मन है ना, इनका मन जैसे अपने खुद के कंट्रोल में नहीं है। आपके थॉट्स आना, आपके बारे में सोचना, सो जाएं तो आपके सपने आना, आपके साथ बीता हुआ पास्ट याद करना, मतलब करंट फीलिंग किसी इंसान की इतनी ज़्यादा डाउन कैसे हो सकती है। अगर किसी की करंट फीलिंग इतनी डाउन है और इतनी ज़्यादा चीज़ें बता रही है, तो इसका मतलब है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है और अपने आप को आपसे दूर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इस इंसान के मन में आपके लिए प्रेम है और बहुत प्रेम है, बट ये अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दबा के रख रहा है, आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो कार्ड है ये कार्ड ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपके दोनों के बीच का जो कनेक्शन बंध गया है वो कनेक्शन स्टार्ट होगा। एंड आपके पार्टनर के मन में आपके लिए इमोशंस, आपके लिए फीलिंग्स है, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। वो बहुत जल्द अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। तो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इस चीज़ को कह रहा है। ठीक है, चलिए अभी डिफाइन करेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर साइन मिल रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं क्या है साइन, कुछ साइन और दें मुझे रिलेशनशिप को लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स। ये जो पर्सन है, जो भी ये इतना ज़्यादा शांत क्यों है और इतना ज़्यादा परेशान क्यों है, और इन्होंने अचानक से बोलना या बात करना क्यों बंद कर दिया, सडन क्या हो गया ऐसा जो ये बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, किसी की नेगेटिविटी इनके ऊपर है। ठीक है, किसी की नेगेटिविटी इनके ऊपर है।
किसी को आपसे बहुत जालसी है, कोई है जो आपसे बहुत जालसी करता है, हो सकता है कि उसने भी मिसगाइड किया हो। तो अगर कोई ऐसा है आपके दोनों के बीच में या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा है, उस इंसान की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, उस इंसान की आप लोगों के रिश्ते में जालसी की वजह से आज आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं। आपके पार्टनर कार्ड में आप देखो तो आपके पार्टनर आपको हैप्पी नहीं दिखेंगे। आप ये नहीं सोच सकते हो कि पार्टनर तो हैप्पी हैं, नहीं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कह रहा है कि हैप्पी तो है ही नहीं, खुश नहीं है आपके पार्टनर। उनकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है, खुशियाँ नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें आपसे दूर नहीं होने दे रही हैं। ठीक है, मूव ऑन करने के बारे में सोचकर भी, कहकर भी आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। स्थिति इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है, इतनी ज़्यादा परेशानी है, जैसे कि कोई तड़प, कोई बेचैनी, कोई फीलिंग्स इनके मन में आपके लिए है, वो आपको इनसे दूर नहीं करने दे रही है, रहने नहीं दे रही, जाने नहीं दे रही है। जबकि यहाँ पर ये कार्ड भी है और ये कार्ड ये कह रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये आपसे खिंचे खिंचे रह रहे हैं। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने एक दूरियां तो बना ली हैं, लेकिन उन दूरियों को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ रहे हो कि भाई बहुत ज़्यादा बर्डन था, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जिसकी वजह से दूरियां बना ली, बट इन दूरियों में आपके पार्टनर आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। तो ये स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। साइलेंस, साइलेंस एनर्जीज आ रही है एंड साइलेंस एनर्जीज भी है और आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में होंगे, सोशल मीडिया के थ्रू होंगे। आपके पार्टनर की ऊर्जा रुकी हुई है आपके लिए। जब ऊर्जा रुकी हुई होती है तो फिर कहीं ना कहीं साइलेंस हो जाता है इंसान। अगर ऐसा हो रहा है आपके रिश्ते में कि बिल्कुल नो कांटेक्ट चल रहा है, बातचीत बिल्कुल बंद है, आप वेट कर रहे हो कि कुछ बोलें, कुछ कहें, कुछ एक्शन लें, तो मैं आपको बोलूँगी ऊर्जा ही साइलेंस है। तो कैसे पॉसिबल है कि वो आपसे बात करें? इस साइलेंस मोड पर उन्होंने खुद को डाल रखा है, किसी फियर की वजह से, किसी मिसगाइडेंस की वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से। चीज़ों को ना बहुत हाइड करके चल रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत हाइडिंग एनर्जीज आ रही है, बहुत हाइड करके, जैसे कि कुछ सीक्रेट है मन में सीक्रेट है, मन में राज है, बट वो आपसे उन राज को, उन सीक्रेट्स को हाइड कर रहे हैं। अगर आप कांटेक्ट में अगर आप हैं, एक घर में रहते हैं, मान लीजिए आप एक प्लेस में रहते हो, लिव इन में रहते हो, तो आप देखना कि आपके पार्टनर फ़ोन में हो सकता है बिज़ी हों, चैट कर रहे हों या किसी से कॉल पर बात कर रहे हैं, बट आपसे हाइड करके करेंगे। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो वो आपके सामने वो सत्य को लेकर ही नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है, वो जानते हैं, इस वक्त वो जान रहे हैं इस चीज़ को कि अगर वो सारी चीज़ों को एकदम ट्रू बता देंगे, एकदम सत्य बता देंगे, तो शायद आपका उनके साथ नो कांटेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो वो अभी ना साइलेंस एनर्जीज में है, बट एक बैलेंसिंग एनर्जीज दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि साइलेंस है बट माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। साइलेंस है, नहीं बोल रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में है चाहे पास में है, लेकिन मन में ना बहुत कुछ चल रहा है। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें एक डिस्टेंस में लेकर आ रही है और इन दोनों इसी वजह से आपके बीच में नो कांटेक्ट और ऐसी स्थिति हो रही है। चलिए देखते हैं क्या चीज़ें ठीक होंगी, देखते हैं क्या ये प्रॉब्लम ठीक होगी। आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे, आपकी खुद की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें ठीक होंगी, आपका रिश्ता ठीक होगा, क्या आपके रिश्ते में वापस से हैप्पीनेस आएगी, क्या आपके रिलेशनशिप में वापस से चीज़ें ठीक होंगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं।
ओके, एज डिफरेंस है क्या किसी का? एज डिफरेंस, नाराज़गी भी दिखाई दे रही है भाई, आपके पार्टनर तो नाराज़ भी मुझे दिख रहे हैं। एज डिफरेंस में अगर आप हैं तो नाराज़गी दिख रही है, आपकी एज ज़्यादा आपके पार्टनर की कम दिख रही है, बट आपके पार्टनर कुछ नाराज़ हैं आपसे किसी बात को लेकर। उनको ऐसा लगता है कि शायद आपके दिल में उनके लिए ट्रू फीलिंग्स नहीं है। मे भी हो सकता है कि उनको किसी ने मिसगाइड कर दिया है आपके लिए कि आप जो है वो ट्रू फीलिंग्स नहीं है आपके दिल में, उनके लिए प्यार नहीं है, बस आप उनके साथ ऐसे ही हो रिश्ते में। मे भी कोई है जो बहुत मिसगाइड कर रहा है, और वो मिसगाइड ऐसा मिसगाइड कर रहा है कि उसकी मिसगाइडेंस की वजह से आपके पार्टनर को ना ऐसा फील होता है कि जैसे शायद आप उनको प्यार नहीं करते हो, या आपको उनकी परवाह नहीं है, आपको उनकी केयर नहीं है। आप ना सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, पार्टनर के बारे में नहीं सोचते हो, और आप अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते हो। तो कुछ ऐसा सा या कुछ इस तरीके से कुछ मिसगाइड किया है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हैं, कुछ चीज़ों की वजह से भी नाराज़ हो सकते हैं, कुछ डाउट्स भी चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, वो भी चीज़ यहाँ पर उनकी नाराज़गी में दिख रही है। देखो, ये पार्टनर आपके लिए सीरियस तो है, ये चीज़ तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। उनके दिल में आपके लिए इमोशंस तो दिख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स तो यहाँ पर दिख रही हैं, चाहे वो साइलेंस हो चाहे नाराज़ हो, इमोशंस तो दिख रहे हैं उनके मन में, आपके लिए फीलिंग्स भी अच्छी खासी दिख रही है। और ये लग रहा है देख कर कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं चीज़ें अगर ठीक होंगी, नॉर्मलाइज होंगी, तो वो वापस आएंगे और कांटेक्ट भी आपका बढ़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके रिलेशनशिप को ब्रेक कर रही है, तो उन पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। और अगर चीज़ें आप ठीक हो जाती है तो वापस से आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा और आप वापस से इस रिलेशनशिप में आ जाओगे, और जो थर्ड पार्टी है वो कम्प्लीटली आपकी लाइफ से दूर हो जाएगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए। अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, 9540119650, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी, राधे राधे लिखें। टेक केयर, बाय बाय।